यदि संसार में हम लोग घड़ी देने वाले को याद रखते हैं, हाथ देने वाले को भूल जाते हैं। जिस दिन हाथ देने वालों को याद करने लगेंगे उस दिन फिर घड़ी देने वालों की लाइन लग जाएगी। इसलिए मांगना दुनिया से होता है, आधारित दुनिया पर जब तक रहेंगे तब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। जब दोनों हाथ उठ गए द्रौपदी के तब तक भगवान पधारे। जब तक यह जीव सोचता है कि हम अपने आप को बचा लेंगे तब तक भगवान की कृपा नहीं होती है। और जब हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं कि हे प्रभु अब केवल और केवल आप ही हो, तब भगवान की कृपा होती है। आज सबसे पहले प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो इस जीवन में, इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं सूत जी। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान के चरणों में जब विशुद्ध प्रेम होता है तब भगवान की कृपा होती है। विशुद्ध प्रेम क्या है? जैसे हम पूजन कितना भी कर लें, पर ध्यान से कभी सोचिए कि हम कभी इसलिए पूजन करते हैं क्या कि भगवान ने हमको इतना सुंदर शरीर दिया, और इतने सुंदर शरीर को पाकर के भी हम दोष ही देते हैं कि भगवान ने क्या किया है हमारे लिए। भगवान को तो देखे नहीं है, पर माता पिता जो पैदा करते हैं, एक दिन समय आने पर जिन्होंने इतना सुंदर शरीर पाल पोस कर बड़ा कर दिया, वह बालक भी कह देता है कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? उस प्राणी का कल्याण नहीं हो सकता। प्राणी मात्र का कल्याण तो तब होता है जब भगवान से वह उस तरह से प्रेम करे जिस तरह से माँ एक पुत्र से करती है। जैसे एक प्रिया एक प्रियतम से अपने प्रेम करती है, एक पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, चाहे वो परदेश में चला जाए, दूसरे देश में चला जाए, फिर भी वह उससे उतना ही प्रेम करती है। इसका कोई कारण नहीं है। कोई कहे कि सूर्योदय होने पर कमल क्यों खिलता है, इसका कोई कारण नहीं है। गाय अपने बछड़े से क्यों प्रेम करती है, उसको उससे कोई स्वार्थ नहीं है, परंतु उससे प्रेम करना यह स्वाभाविक है। ऐसे ही यह जीव का परम कर्तव्य है उस परमात्मा से स्वाभाविक प्रेम करना। और जब वह परमात्मा से विशुद्ध प्रेम करता है, भक्ति करता है, तो ज्ञान और वैराग्य जैसे कल की कथा में हमने सुना कि स्वयं पुष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जब भक्ति हो जाएगी तो सारा ज्ञान अपने आप आ जाता है। गोस्वामी जी कहीं अध्ययन नहीं किए थे, मीराबाई कहीं अध्ययन नहीं की थी, सूरदास जी कहीं जाकर के शास्त्रीय आचार्य नहीं किए, परंतु उनके लिखे हुए पद पर आज बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जब सोचते हैं और उस पर शोध करते हैं तो पता चलता है कि उन शब्द में कितना सार छिपा है। बिना अध्ययन के उस ज्ञान को इस तरह से प्रस्तुत कर दिया जिसमें राग और अनुराग दोनों ही छिपा है। ऐसे ही जब हम निश्चल प्रेम करते हैं भगवान से तब भगवान की कृपा होती है। उसका कोई कारण नहीं होना चाहिए। हम सब जितना पूजन करते हैं सब में कारण है कि हमारी फैक्ट्री चल जाए, हमारा घर सही हो जाए, हम सही हो जाएं। यह तो एक विनिमय हो गया कि हम कर रहे हैं तो भगवान हमारा करेंगे। हम इसलिए पूजन करें कि भगवान ने इतना हमको दिया है तो कम से कम हम उनको निवेदित करके, हे प्रभु यह सब आप ही का है, सिर्फ इतना कह देने से, केवल धन्यवाद दे देने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु हम मांगते भगवान से है, कहते हैं कि भगवान सब कुछ तेरा है। मंदिर में जाएंगे कहेंगे तन मन धन स्वामी सब कुछ है तेरा, अब बाहर निकल कर कहेंगे हमारे अंदर बहुत कष्ट है, शरीर में बहुत कष्ट है।
जब तन भगवान का है तो कष्ट हमारा कैसे हो गया? तो पहले तो हम निश्चित करें कि हम भगवान को यदि समर्पित कर दिए हैं तो छोड़ दीजिए भगवान पे। यदि पूर्ण रूप से छोड़ देंगे, जैसे कोई डूब रहा हो, कहे कि डूब गए, तो अभी वो डूबा नहीं है, क्योंकि सच में डूब जाएगा तो बोलेगा ही नहीं, तो कहानी ही समाप्त हो जाएगी। तो जो कह रहा है कि हम तो पूजा करते हैं, अभी वो कर नहीं रहा है, क्योंकि जिस दिन उसका ये भान समाप्त हो जाएगा कि ये पूजा नहीं है, तो हम एक कार्य कर रहे हैं जैसे सब कार्य करते हैं, कर्म ही पूजा है। जब उसको ये मान लेगा कि हमारा सत्कर्म सही से हो रहा है, तब स्वतः धीरे धीरे ज्ञान वैराग्य अपने अंदर जागृत हो जाएंगे। और ज्ञान वैराग्य कितना भी हो जाए, कितना भी ज्ञानी कोई हो जाए, यदि वह भक्त नहीं है, भगवान में भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो सब ज्ञान बेकार हो जाएगा। इसलिए भगवान ज्ञानियों को दर्शन नहीं दिए जल्दी, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों के सामने जाएंगे तो सिर्फ तर्क करेंगे।